हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाइमान। अजीत डोभाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चीन की यात्रा पर हैं। वो वहां पर चीन के विदेश मंत्री वेंग यी से बात कर रहे हैं और होस्ट ऑफ इश्यूज़ पर चर्चा हो रही हैं। ग्लोबली इसे कवर किया जा रहा है। हमारे NSA अजीत डोभाल के मूवमेंट्स, उनके एक्शंस, उनके पास्ट स्पाई का जो उनका करियर था वो कुछ इस प्रकार का है। ही इज़ ए लिटिल ट्रू जेम कि ग्लोबली इसे डिस्कस किया जाता है। हर मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, इंडियन मीडिया, चाइनीज़ मीडिया इसे कवर करता है और इस बारे में लिखता है और कहता है। तो जब वेंग यी से मिले अजीत डोभाल तो उन्होंने होस्ट ऑफ इश्यूज़ पर चर्चा की और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को लेकर कहा चीन से कि आतंकवाद पर आप अपना दोहरा मापदंड हटाइए, डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म कीजिए। एक ही आपका स्टैंड होना चाहिए कि एंटी टेररिज्म हमारा स्टैंड है। लगातार ढके छुपे आप पाक समर्थित आतंकियों को सपोर्ट करना बंद करें। हम सभी जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगातार UNSC में बचाता रहता है। चाइना उनके नाम को ब्लॉक करता है ताकि भारत कोई प्रस्ताव करे भी तो पास ना हो पाए। उन्हें लगातार वीटो की पावर से बचाता रहा है और पास्ट में बचाता रहा है और फ्यूचर में बचाता रहेगा। हमने ये प्रेसिडेंट्स देखा है और एक तरीके से ये उसकी एक रवायत बन गई है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। चीन को पता है कि उसके पास मार्केट एक्सेस इतना है नहीं। अपने ट्रेड को अगर डाइवर्सिफाई करना है, अपने बिजनेस को फैलाना है और ज़्यादा उसको पनपने देना है और फलने फूलने देना है, तो उसे एक ऐसा मार्केट की जरूरत होगी जहाँ पर अनइंटरप्टेड मैनर में ट्रेड और कॉमर्स कर सके। ट्रंप ने टैरिफ लगाया चाइना पर 257% का। इसने चाइनीज़ इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। भले ये सामने कोई न कहे, भले चाइनीज़ लीडर्स, चाइनीज़ थिंक टैंक्स इतना ज़्यादा इसको लेकर चर्चा न करें, इतना ज़्यादा वोकल ना हो, लेकिन उन्हें ही पता है कि इन टैरिफ्स ने उन्हें भरपूर नुकसान पहुँचाया है। अब उन्हें चाहिए एक ऐसा सिक्योर मार्केट जहाँ पर वो अपने सामान को बेच सकें, एक नया कस्टमर बेस खड़ा कर सकें, और वो है भारत। 140 करोड़ का देश जहाँ पर अच्छा खासा मार्केट उसे मिलेगा। तो इसलिए वो अक्सर कहते रहते हैं कि द डांस ऑफ ड्रैगन एंड एलिफेंट, तो एलिफेंट और ड्रैगन्स का डांस होना चाहिए। अक्सर ये बात होती रहती है। चाइनीज़ लीडर्स कहते हैं, उनके प्रेसिडेंट कहते हैं, उनके विदेश मंत्री कहते हैं, यहाँ तक कि भारत में चीनी राजदूत ये बात कह चुके हैं। अपने ट्वीट में अक्सर वो बातें कहते रहते हैं कि असल बात तब होगी जब डांस ऑफ ड्रैगन एंड एलिफेंट होगा, लेकिन डांस ऑफ एलिफेंट और ड्रैगन तब होगा जब बात पैरिटी की होगी, बराबरी की होगी। हमारा उन दोनों का बायलैटरल ट्रेड है, भारत और चीन का, लेकिन इसमें अपर एज चाइना को है। हमारा एक प्रकार का ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना, उससे अच्छा खासा फ़ायदा होता है। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि चाइना ने कर्व किया है द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। ये बात सही है कि भारत में भी रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। भारत भी एक्सपोर्ट करता है अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को जापान को, दूसरे देशों को, लेकिन चाइना के पास 60% से भी ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो उसकी डोमिनेंस रही है इसमें। तो उसने एक प्रकार की हिकड़ी दिखाई, इन्हें कर्व किया। ग्लोबल सप्लाई चेन रेयर अर्थ मिनरल्स इससे डिस्टर्ब हुआ। कई इकोनॉमीज़ को असर होता है। हालांकि बहुत से शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, यहाँ पर हम उस शॉक को झेल गए। लेकिन ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स करोगे कैसे? आपकी इकोनॉमी इस समय थर्स्टी है, भूखी है, उसे चाहिए कोई उसे फीड करे, उसे चाहिए कोई उसे संभाले। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी बचे रहे और आगे प्रॉस्पर करे, आगे बढ़े, तो फिर उसके लिए आपको क्लोज कोऑपरेशन करना होगा। आपने SCO में पाकिस्तान को डाला। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, ये हम सब जानते हैं। 140 से ज़्यादा वहाँ पर आतंकवादी रहते हैं, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वहाँ पर रहते हैं, और अलग अलग भारत में उन्होंने हमले किए, अलग अलग शहरों में आतंकी घटनाएं की। हाल ही में पहलगाम हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके तहत उन्होंने 12 एयर बेसेस को तबाह किया और पाकिस्तान को बैकवर्ड ला के खड़ा किया। उसके बाद अब पाकिस्तान को लेकर चाइना को अपनी पॉलिसी में बदलाव लाना होगा। ब्लाइंडली सपोर्ट करना, उसे बंद करना होगा। उसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट देने वाला है चाइना, दूसरे डिफेंस हार्डवेयर की सप्लाई करता रहता है। तो ऐसे में कैसा होगा भारत और चीन का संबंध? SCO उतना इफेक्टिव लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पर भारत है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है और दूसरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं।
रूस लगातार ये मेहनत कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि चीन, भारत और रूस का एक प्रकार की ग्रुपिंग बने, एक ट्रोइका बने RIC की। वो तब बन सकती है जब चीन की तरफ से वैसा जेस्चर दिखाया जाएगा। SCO वाकई इतना इफेक्टिव नहीं है और इतना कोई ज़्यादा क्रेडिबल रिजल्ट्स वो दे नहीं रहा। SCO की समिट होने वाली है इस साल, चीन इसको होस्ट करेगा। इन सब का रोड मैप तैयार करने और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए ही गए हुए हैं अजीत डोभाल। अपने रशियन काउंटर पार्ट से मिले, वहाँ पर वो 2030 के मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप होगी और ज़्यादा हमारे बीच पार्टनरशिप होगी, स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है, चर्चाएँ हो रही हैं, ताकि किसी पर कोई कमी ना रहे। लेकिन अगर आप RIC चाहते हो, यानी रशिया, इंडिया, चाइना की ग्रुपिंग चाहते हो, ट्रोइका चाहते हो, जहाँ पर कोई लिमिटलेस पार्टनरशिप हो, कोई कड़ंगा ना हो, तो उसके लिए चाइना को बहुत ज़्यादा बदलाव करना होगा, अपनी पोस्चरिंग में बहुत बदलाव करना होगा, अपनी पॉलिसी में बदलाव करना होगा। सबसे पहले तो गलत मैप बनाना छोड़ना होगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, ये आपको मानना होगा। अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, ये आपको मानना होगा, ये आपको स्वीकार करना होगा। आप अक्साई चीन 1962 से लेकर बैठे हुए हैं, वो आप दे नहीं रहे। अरुणाचल प्रदेश को आप साउथ तिब्बत कहते हो, आप उसको अपना हिस्सा बताते हो। तो कल को भारत भी कह सकता है कि हम वन चाइना पॉलिसी नहीं मानते, ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ताइवान एक फ्री कंट्री है, चाइना का हिस्सा नहीं है। हम अभी भी ताइवान से के साथ उतना ज़्यादा डिप्लोमेटिकली इंगेज नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। तो कई बार अगर हमें चाइना को काउंटर करना है और चाइना को ऑन टर्म्स लाना है, उसे समझाना है, तो ताइवान के साथ हमें फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में आना होगा और उससे डिफेंस हार्डवेयर सप्लाई करना होगा, ताकि हम भी अपनी पोस्टिंग सेट कर सकें। और अगर कोई मिसएडवेंचर करता है चाइना विथ रिगार्ड टू इंडिया, कोई गलत मैप दिखाता है, लगातार पाकिस्तान सप्लाई करता है डिफेंस हार्डवेयर, उनके आतंकियों को बचाता है, तो हमारे पास भी एक प्रकार का हथियार हो कि हम उसको बता सकें कि हमारे पास भी हथियार हैं, हमारे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास भी करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए आप यदि भारत के साथ संबंध चाहते हैं बेहतर, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी हमारे साथ। हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कीजिए। इट इज़ कैन बी द वन साइडेड स्टोरी, इसलिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। रूस तो लगे हुआ है कि कैसे भी कैसे तीनों की ग्रुपिंग बने, RIC बने, रशिया इंडिया चाइना की ग्रुपिंग हो। बेहतर होता, फोकस होना चाहिए था ब्रिक्स पर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यहाँ रशिया भी है, इंडिया भी है और चाइना भी है। यहाँ पाकिस्तान नहीं है और यहाँ पाकिस्तान आ भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर भारत के पास एक वीटो है, वो पाकिस्तान की एंट्री को ब्लॉक कर सकता है। SCO में पाकिस्तान की एंट्री को रोक नहीं सका, चाइना के सहारे पाकिस्तान इसमें आ गया। वो कोई इकोनॉमिक जाइंट नहीं है, अपनी इकोनॉमी को उसने बर्बाद कर रखा है और अपने जब से ये बना है देश, तब से इसने कोई खास क्रेडिबल काम किया नहीं। एंटी इंडिया रेटोरिक, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाना उसका मेन काम रहा है। इसका सपोर्ट रहा चाइना का। तो कुल मिला के दोनों राष्ट्र ऐसी हरकतें करते रहे। क्या ये दोनों देश कभी भारत के साथ कोऑपरेट करेंगे, डिफेंस शेयरिंग करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, कोई क्लोज कोऑपरेशन करेंगे? ऐसा लगता नहीं है। इसलिए ऐसे में चाइना को सेंसिटाइज होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भारत क्या कंसर्न है, भारत की क्या मांग है। आप आतंकवाद पर दोहरा मापदंड छोड़ें, लगातार पाकिस्तान को डिफेंस हार्डवेयर सप्लाई करना छोड़ें, उनके आतंकियों को सबूत करना छोड़ें, और यूएनएससी में जो आप ब्लॉक करते हैं इंडिया के रेजोल्यूशन, वो आप छोड़ें, तब बात बनेगी। अदरवाइज फिर बात बिगड़ जाएगी, डिगल हो सकती है, पलटी से उतर सकती है। तो इस पर काम करना होगा, इसी पर काम कर रहे हैं अजीत डोभाल। उन्होंने यही बात समझाई है चाइनीज़ लीडर्स को कि आप हमारे कंसर्न को समझें और इस पर जगह संज्ञान लें। अब देखते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी चाइना आएंगे SCO समिट अटेंड करने। रशियन प्रेसिडेंट तो आएंगे, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो भी जाएंगे, और दूसरे जो लीडर्स हैं वो जाएंगे। पिछली बार जब पाकिस्तान में समिट हुआ था SCO का, तब हमारे PM वहाँ नहीं गए थे, उनकी जगह विदेश मंत्री S जयशंकर गए थे, वो भी नूर खान एयरबेस में। नूर खान एयरबेस वही एयरबेस है जिसे भारत ने उड़ा दिया था अंडर ऑपरेशन सिंदूर, जब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था नूर खान एयरबेस, वहीं उतरा था उनका एयरक्राफ्ट। तो ये क्वाइट लाफेबल है, लेकिन अब देखने की बात है कि आगे क्या होता है। SCO का भविष्य निर्भर करेगा चाइना की पोस्चरिंग पर और उसको भारत को लेकर क्या सोचता है। और लेट्स सी, अगर इसमें कोई पॉजिटिव साइड आता है फ्रॉम साइड ऑफ चाइना, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इस संबंध में कोई अपडेट आता है तो आई विल श्योरली अपडेट यू थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोस। टिल देन डू लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए वीडियो ताकि लोग समझ पाएँ क्या है सिग्निफिकेंस SEO की, क्या है सिग्निफिकेंस अजीत डोभाल की मीटिंग की विद चाइनीज़ लीडर्स। थैंक यू। जय हिंद।